31 जनवरी को दिन के 1 बजे से जो राजनीतिक नाटक शुरू हुआ, जिसके मुख्य किरदार कई लोग बने और उसे रूपांतरित करने में एक केंद्रीय एजेंसी का सहारा लिया गया। लोगों ने यह भी देखा, लोगों ने अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख को भी देखा, लोगों ने यह भी देखा कि यह राज्य 40 घंटे तक अनिर्णय की स्थिति में था, अभिभावकहीन था, कार्यकारी प्रमुख कोई नहीं था। सुप्रीयो ने कहा कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद राज्य में जो स्थिति बनी उसे सबने देखा। यह केवल और केवल असंवैधानिक साजिश थी। कल के घटनाक्रम के बाद राज्यपाल का दिल्ली जाना, ये संपूर्ण चीजें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार केंद्र की सत्ता डरी हुई है, भाजपा के लोग डरे हुए हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई नेता मुझे फोन करके शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जोहार साथियों, सारी परिस्थितियां आपके सामने से गुजरी। 31 तारीख को दिन के 1 बजे से जो राजनीतिक नाटक शुरू हुआ, जिसके मुख्य किरदार कई लोग बने। और उसको रूपांतरित करने में जिस केंद्रीय एजेंसी की सहारा ली गई, उसको भी लोगों ने देखा। लोगों ने अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख को भी देखा। लोग ये भी देखे कि यह राज्य 40 घंटे तक अनिर्णय की स्थिति में था, अभिभावकहीन था, कार्यकारी प्रमुख कोई नहीं था। केवल और केवल असंवैधानिक साजिश और साथ ही ऐसा एक माहौल कि कहीं मेरी नौकरी तो ना चल जाए। राज्यपाल महोदय की स्थिति और कल का भी जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद राज्यपाल महोदय का दिल्ली जाना, ये संपूर्ण चीजें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार केंद्र की सत्ता डरी हुई है, भाजपा के लोग डरे हुए हैं। मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के भाजपा के कई नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे फोन करके लगता है कि शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस राज्य का लगभग 4 करोड़ लोग आज हृदय से दुखी हैं। चौक चौराहों पर, कार्यालयों में, अस्पतालों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में बैठकर भी जो लोग हैं, जो बाजार में घूम रहे हैं, वो लोग भी हैं। सबका एक ही वक्तव्य है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। और ये हुआ
इसकी परिकल्पना हम लोग 29 दिसंबर 2019 को शाम से ही व्यक्त कर रहे थे, जब हेमंत जी ने जन समक्ष मोराबादी मैदान में वो बताओ ना कि उनके पास में 25 है, क्योंकि बहुत दुर्भाग्यजनक है इस राज्य के लिए कि जो सिमरी का जनप्रतिनिधि है वो बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं जीवन के लिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है, इसलिए उनका संख्या 25, आजसू 3। सरयू राय जी का आभा यदि उधर है तो मैं नहीं कह सकता। कमलेश जी अभी भी यदि इस बात को कहते हैं कि मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं, तब भी नहीं कह सकता हूं। अमित यादव जी को भी अब चूंकि किसी से संबंधित नहीं है, उनको भी हृदय से अपना जो पुकार है उसको सुनना पड़ेगा। सुनना तो चाहिए आजसू को भी, क्योंकि वो भी इस माटी की ही पार्टी है। सुनना चाहिए भाजपा के मूलवासी आदिवासियों को, ये उनकी माटी है। मैं तो अनुरोध करूंगा कि इस गिरफ्तारी पर जो रोष है, उस रोष का प्रतिफलन भी आप करेंगे और 80 सदस्य एक मुश्त होकर कहेंगे हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत की लकीर आखिर है। हम लोग बहुत जल्द एक श्वेत पत्र भी जारी करेंगे कि कब कब क्या क्या अनलॉफुल पॉलिटिकल एक्ट किया गया। ये लोग बहुत यूएपीए करता है ना, अनलॉफुल पॉलिटिकल एक्ट पर हम लोग व्हाइट पेपर लाएंगे, साथ साथ अपने किए गए काम पर भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाएंगे। तब बताएंगे लोगों को न खाऊंगा न खिलाऊंगा, केवल अदानी का पेट भरूंगा। जब भारत ही खा गया आदमी, तब कौन खाएगा नहीं खाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस अपील के साथ कि जो सत्य है उसको विचलित मत होने दीजिए। हम लोगों ने बहुत सहा है, आपका भी जो प्रसारण था हमें व्यथित किया है। आप लोगों में भी हमको लगता है कि जितने भाजपा के पाप हैं, सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।